गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपने ज्योमेट्री का जो फोर्थ पेपर है इसको डिस्कस करते हैं। तो इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड सर्कल। मतलब कि एक सर्कल है और एक पॉइंट बाहर है सर्कल के। आप इस पॉइंट से इस सर्कल पर मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? तो बेटा कि अगर कोई पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल है, आउटसाइड सर्कल मतलब सर्कल के बाहर है, तो आप उस पॉइंट से सर्कल पर मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। और अगर यही पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता तो आप मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? 1 टेंजेंट। और अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर होता तो आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि टेंजेंट तो सर्कल को टच करके जाती है और इस पॉइंट से जो भी लाइन पास होगी वो सर्कल को कट करके जाएगी, यानी वो टेंजेंट तो नहीं होगी। तो इसलिए इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना कि if a point lying outside the circle then 2 tangents can be drawn. If a point lying on the circle then 1 tangent can be drawn at this point. And if a point lying inside the circle then 0 tangents can be drawn. अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स इफ द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। हाँ जी, इस क्वेश्चन में गिवन है आपको कि जो एक्स वाई साइड है वो क्यू आर साइड के पैरेलल है। ये एक्स वाई साइड क्यू आर साइड के पैरेलल है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और इसके साथ आपको पी एक्स अपॉन एक्स क्यू और पी वाई अपॉन वाई आर का रेशियो गिवन है 1/2। पी एक्स अपॉन एक्स क्यू और पी वाई और वाई आर का जो रेशियो गिवन है आपको कितना गिवन है? 1/2। अब मुझे फाइंड क्या करना है? एक्स वाई और क्यू आर में रिलेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए आप देखिएगा, क्योंकि एक्स वाई जो साइड है वो क्यू आर के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 1 और ये एंगल 2 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। सेम देखिएगा, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, इसलिए एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो इससे हमें ये पता लग गया कि जो ट्रायंगल है पी एक्स वाई वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्योंकि दो ट्रायंगल्स की सिमिलर होने की कंडीशन आपको मालूम है कि अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाएं दोनों ट्रायंगल्स में, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। पी एक्स एक्स वाई पी वाई का जो रेशियो होगा वो पी क्यू क्यू आर और पी आर के रेशियो के इक्वल होगा। इट मींस जो पी एक्स और पी क्यू का रेशियो है, ये पी वाई और पी आर का रेशियो है, वही रेशियो एक्स वाई और क्यू आर का होगा। अब यहां पे जो आपको गिवन है वो है पी एक्स और एक्स क्यू का रेशियो, जबकि मुझे चाहिए क्या? पी एक्स और पी क्यू का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो पी एक्स और पी क्यू का रेशियो आपको दिया हुआ है कि पी एक्स अपॉन पी एक्स क्यू इज इक्वल टू 1/2। और मुझे अब रेशियो चाहिए किसका? पी एक्स और पी क्यू का। तो ये देखिएगा, ये 1 है ये 2 है, तो पी क्यू लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा? 3। तो दिस इंप्लाइज पी एक्स और एक्स क्यू पी क्यू का जो रेशियो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा 1:3। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया होगा कि पी एक्स 1 लेंथ गिवन है आपको, एक्स क्यू 2 लेंथ गिवन है, तो इट मीन पी क्यू लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 + 1 3। तो यहाँ एक्स क्यू की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? पी क्यू। और यहाँ 2 की जगह पे क्या पुट कर दिया? 3। और यहाँ पी एक्स लेंथ कितनी है? 1। तो पी एक्स और एक्स पी क्यू का जो रेशियो आ गया वो आ गया 1:3। और जो पी एक्स और पी क्यू का रेशियो है वही एक्स वाई और क्यू आर का रेशियो का। तो दिस इंप्लाइज एक्स वाई और क्यू आर का रेशियो भी कितना आ गया? 1:3। तो इस हिसाब से एक्स वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 ऑफ क्यू आर। तो आप देखिएगा इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, अपना फिल करना है। देखिएगा, अब ये एक अपने पास ट्रायंगल है ए बी सी। अब BC के पैरेलल मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की
जो इन साइड्स को डी और ई पॉइंट पे कट कर रही है। यही कह रहा है ना आपको कि एक थर्ड साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करिए। ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, पॉइंट डी और पॉइंट ई। बीसी की पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो इसको डी और ई पॉइंट पे कट कर रही है। तो अब एडी और डीबी का जो रेशियो है और एई और ईसी का रेशियो, इस रेशियो के बारे में वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द, तब आपको पता है ना बीपीडी से कि अगर ये डीई इस बीसी की पैरेलल है तो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो एडी और डीबी का जो रेशियो होगा वही ई और ईसी का रेशियो होगा। तो यहाँ पे जो अपना आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इक्वल रेशियो। कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, दो साइड्स को कट कर रही है और थर्ड साइड के पैरेलल है, तो इन दोनों साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन, जो सर्कल की टेंजेंट है वो उसको कितने पॉइंट पे कट करती है। टेंजेंट आपको पता है कि एक ही पॉइंट पे टच करके जाती है, तो इसका मतलब जो सर्कल की टेंजेंट है उसको वो एक पॉइंट पे कट करती है। हाँ जी, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि आपको इस फिगर के अंदर दो ट्रायंगल्स गिवन है, एक ट्रायंगल AHK और एक आपको ट्रायंगल ABC गिवन है, और गिवन है आपको कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। अब आपको मालूम है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे यहाँ देखिएगा ट्रायंगल AHK ये सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखते हुए आपको क्या करना चाहिए कि इस पे नंबरिंग कर दो 1 2 3 और यहाँ पे भी नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 2, फिर 2 3 और 1 3, और सेम यहाँ पे भी 1 2 2 3 और 1 3। ठीक है, तो ये रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अब आप देखो आपको क्या क्या गिवन है, आपको ए के गिवन है, ए के गिवन है, और आपको बी सी गिवन है, बी सी गिवन है, आपको एच के गिवन है, एच के गिवन है, और क्या फाइंड करना है आपको, ए सी। तो हम इस रिलेशन को अब यूज करेंगे। तो एच के की जगह पे हम पुट कर देंगे 7 सेंटीमीटर, और बी सी की जगह पे पुट कर देंगे हम 3.5, ए के की जगह पे हम पुट कर देंगे 10, और AC हमें फाइंड करना है। तो हमने ये पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 10, ये 10 से 10 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो AC डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द पॉइंट P डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट AB इंटरनली, कि जो P पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। तो आपको PA, ये PA और PB का रेशियो फाइंड करना है। तो PA और PB का रेशियो फाइंड करने के लिए आपको ये चीज हेल्प करेगी। तो अब देखिए आपने यहाँ पे P को किससे ज्वाइन किया, 2 से, और ऐसे B को किससे ज्वाइन किया, 5 से। तो इट मींस P से पहले कितने पॉइंट्स हैं, 2, और P के बाद कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब जो PA और PB का रेशियो होगा वो इज इक्वल टू होगा 2:3, यानी जो P पॉइंट है वो AB को 2:3 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है TP एंड TQ आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट O। एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और एक पॉइंट है T, उससे आपने टू टेंजेंट्स ड्रॉ की TP एंड TQ। फिर कह रहा है एंगल OPQ, एंगल OPQ, O सेंटर है, ये आपको एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल TPQ, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, अब आपको मालूम है कि OP इस सर्कल की रेडियस है और PT इस सर्कल की टेंजेंट है,
और P आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब कि जो एंगल OPT है वो एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और जो एंगल OPT है एक्चुअली में क्या चीज है, एंगल OPQ। आप देखिएगा एंगल OPQ और एंगल TPQ का सम है। जो एंगल OPT है वो एंगल OPQ और TPQ का सम है, यानी इन दोनों का सम इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। और एंगल OPQ आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। तो इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल TPQ। तो देखेंगे एंगल TPQ, आप 30 डिग्री को RHS में शिफ्ट करेंगे तो +30, उधर जाके हो जाएगा -30। तो 90 में 30 को माइनस किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो इट मींस एंगल जो TPQ है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। हाँ जी, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन है और उसमें कह रहा है कि एंगल AOB जो है 125 डिग्री का है। ये एंगल AOB जो है ये 125 डिग्री का गिवन है आपको, और आपको फाइंड करना है एंगल COD। देखिए ये सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, तो इस क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना, जैसे ये ऑपोजिट साइड होगी CD और AB, ये हमेशा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है, इन एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये थ्योरम है, अपने बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स जो होंगी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल मींस एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल की जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो सर्कल के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती हैं। इट मींस इन एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का गिवन है आपको, 125। तो एंगल AOB गिवन है आपको 125 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है एंगल COD, एंड वी नो दैट कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू कितना होगा, 180। तो इससे एंगल COD की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 180 माइनस 125 विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो इसका मतलब कि जो एंगल COD की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 55 डिग्री होगी। हाँ जी, इस क्वेश्चन में देखिएगा कि आपको गिवन है कि DE इज पैरेलल टू AC। ये DE साइड है, ये AC साइड के पैरेलल है, और आपको ये भी गिवन है DF इज पैरेलल टू EE। तो अब आपको ये प्रूव करना है FE अपॉन BF इज इक्वल टू EC अपॉन BE। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, इन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE लिया। अब आपको पता है इन ट्रायंगल ABE जो DF साइड है वो पैरेलल टू कितना है, EE, ये आपको गिवन है। तो अगर ये पैरेलल गिवन है तो बाय BPT को यूज करते हैं। देखिए ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो इसका मतलब इसका और इसका रेशियो, यानी FE और BF का जो रेशियो होगा वही रेशियो AD और DB का होगा। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कोई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉ करें ट्रायंगल की, तो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब इसी तरीके से मैंने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABC में मेरे को मालूम है कि जो DE लाइन है वो DE लाइन इस AC लाइन के पैरेलल है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो इस पर भी मैंने BPT अप्लाई किया, तो BPT अप्लाई करने पर आपको पता लगा कि EC और इसका BE का रेशियो, EC और PE का जो रेशियो है वही रेशियो AD और DB का होगा। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में भी AD अपॉन DB है, इक्वेशन सेकंड में भी AD अपॉन D है,
तो AD अपॉन DB इसमें FE अपॉन BF के इक्वल है और इसमें AD अपॉन DB EC अपॉन BE के इक्वल है। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AD अपॉन DB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा FE अपॉन में BF इज इक्वल टू EC अपॉन BE, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो अपना ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल है। तो इसका मतलब आपको गिवन क्या है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है आपको कि जो AD है वो परपेंडिकुलर टू कितना है? BC। चलिए आप डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। ये मैंने बना दिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD BC पर। तो आपको प्रूव करना है कि 3 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया ABD और एक और ट्रायंगल लिया ट्रायंगल ADC। ठीक है, अब ट्रायंगल ABD और ADC में AB साइड और AC साइड इक्वल है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है। तो ये आपको गिवन ही है क्वेश्चन में। और एंगल B जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। एंगल B एंगल C के इक्वल क्यों गया? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो ईच एंगल इज 60 डिग्री। और ऐसे ही कि एंगल ADB और एंगल ADC ये भी आपस में इक्वल है, क्योंकि हर एक एंगल कितने डिग्री का? ये 90 डिग्री। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देखिए दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है, तो बाय ASA रूल दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। कि ट्रायंगल ABD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD के। ट्रायंगल ABD ACD के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपको मालूम है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। इट मींस BD इज इक्वल टू कितना होगा? DC बाय CPCD। इसका मतलब ये जो BD साइड है और ये DC साइड आपस में क्या है? इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो ये BC का हाफ होगी, क्योंकि BD और DC इक्वल है। तो इसका मतलब ये BD साइड है वो BC का क्या होगी? हाफ साइड होगी। तो अब इस रिलेशन को हम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड और ये अपने पास आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस रिलेशन को यूज करके हम इसमें रिलेशन फाइंड करेंगे, किसमें? BC और AD में। चलिए अब आगे देखिएगा, हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि 3 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। अब इसके लिए मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ADB। अब आपको पता है कि एंगल ADB जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि जो AB साइड है वो किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। मैं सारा कुछ BC में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं? क्योंकि मुझे रिलेशन BC और AD में चाहिए, इसीलिए। तो AB साइड की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? BC। तो ये AB का स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? BC के स्क्वायर में। और आपको ये भी मालूम है कि जो BD है वो हाफ ऑफ BC है, अभी हमने किया था। तो BD की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? हाफ ऑफ BC। तो ये बन गया BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा 4
ये BC स्क्वायर को मैंने LHS में शिफ्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर. So 3 times of BC square is equal to 4 times of AD square. और आपको इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था. ठीक है, हाँ जी. इस क्वेश्चन में गिवन है आपको ट्रायंगल ABC, ये ABC ट्रायंगल और एक ट्रायंगल DBC, जिनका बेस क्या है BC, दोनों का बेस सेम है. आपको कह रहा है कि AD एंड BC इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. देखो इसके जो डायगोनल्स हैं AD और BC वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC का जो रेशियो है वो AO अपॉन DO के इक्वल है. ये आपको प्रूव करना है. तो इसके लिए मैं छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं. मैंने क्या किया, A से BC पर एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और ऐसी D से मैंने BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ये परपेंडिकुलर का नेम AM देते हैं और इस परपेंडिकुलर का नेम देते हैं हम DM. तो सबसे पहले हमें गिवन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC. ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें जो गिवन और टू प्रूव है वो क्वेश्चन में गिवन लिखा होता है. वही चीज आप लिख दोगे ना, आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेंगे. और डायगोनल्स BC एंड AD इंटरसेक्ट एट O. और प्रूव क्या करना है आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू कितना है, AO अपॉन DO. तो उसके लिए आपने कुछ कंस्ट्रक्शन की, तो वो भी लिख दीजिए आप. कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AM on BC and a perpendicular DN on BC. कि आपने एक परपेंडिकुलर AM ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने AM. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे. तो इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिएगा. इसमें आप देखिएगा कि जो ये एंगल AMO है वो एंगल DNO के इक्वल. ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे. तो ईच एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री. सेम ऐसे एंगल AOM, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल DON. ऐसा क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. तो अब देखो दो एंगल्स इक्वल है ट्रायंगल्स में, तो बाय AA अगर दो ट्रायंगल्स इक्वल हो तो उस केस में दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर. कि ट्रायंगल AOM जो है वो ट्रायंगल DON के सिमिलर है. और आपको पता है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल. सो AO अपॉन में DO इज इक्वल टू OM अपॉन में ON इज इक्वल टू AM अपॉन में DN. इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. हाँ जी, अब जो हमें प्रूव करना है उसी से स्टार्ट करते हैं. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, मुझे इसका रेशियो फाइंड करें. ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस. अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है ना कि बेस इनका कितना है BC और इसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी AM. ऐसे ही ट्रायंगल DBC का एरिया होगा 1/2 बेस. बेस इसमें भी कितना है BC, लेकिन इसकी जो हाइट है वो कितनी है DN.
तो हाफ से हाफ कैंसिल, बीसी से बीसी कैंसिल, इज इक्वल टू कितना आ गया, एम अपॉन डीएन। लेकिन आपको एम अपॉन डीएन तो प्रूव करना नहीं, आपको तो प्रूव करना है एओ अपॉन टीओ। तो अभी आप देखना कि आपने क्या प्रूव किया था कि एम अपॉन डीएन का जो रेशियो है वो एओ अपॉन डीओ के रेशियो के इक्वल है, ये भी आपने प्रूव किया था। तो एम अपॉन डीएन की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एओ अपॉन डीओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और जो हमें प्रूव करना था वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल एबीसी। छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। ये ट्रायंगल एबीसी, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका मतलब इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी साइड्स इसकी इक्वल है। तो इट मींस AB is equal to BC is equal to कितना है CA, and let we say the length of AB BC CA is A। ये हम assume कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, A है। अब आपको कह रहा है D is a point on the side BC, साइड BC के ऊपर एक पॉइंट D such that BD is 1/3 of BC। जो BD की लेंथ है वो BC की लेंथ का 1/3 है। तो मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया D such that BD is 1/3 of BC, इसको ज्वाइन कर दिया। नाउ BD इज 1/3 ऑफ BC, और BC की लेंथ कितना है A, दिस इंप्लाइज BD की लेंथ कितना आ जाएगा A अपॉन 3। ठीक है, तो अब आपको प्रूव करना है 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो अब आप देखिएगा इसमें अब क्या करोगे कंस्ट्रक्शन, कि आप A से BC पर क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, AE, draw a perpendicular AE on BC। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अगर आप ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। दिस इंप्लाइज जो BE डिस्टेंस है और जो EC डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल होंगी, और ये हाफ ऑफ BC के इक्वल होंगी। और हाफ ऑफ BC लेंथ कितनी है A, इट मींस BE की लेंथ भी A अपॉन 2 होगी और EC की लेंथ भी क्या होगी A अपॉन 2। ठीक है, चलिए अब फाइंड करते हैं हम DE। तो अब आप देखिएगा DE जो लेंथ है उसको हम फाइंड करने के लिए BE में से क्या माइनस करेंगे, BD माइनस करेंगे। और BD लेंथ कितना है A अपॉन 2, सॉरी BE लेंथ A अपॉन 2 और BD लेंथ है A अपॉन 3। एलसीएम लिया 6 3A माइनस 2A, दिस इंप्लाइज DE लेंथ जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी A अपॉन 6। अब ऑलमोस्ट मेरे पास सारी लेंथ्स आ चुकी हैं जो भी इस क्वेश्चन में गिवन है। तो अब जो मुझे प्रूव कर रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं। आपको प्रूव करना है 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। तो चलिए AD स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो इन ट्रायंगल ADE, अब ट्रायंगल ADE इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ठीक है, चलिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो AD स्क्वायर एज इट इज, AE स्क्वायर, DE की वैल्यू कितनी है A अपॉन 6, तो A अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसी मैं ट्रायंगल एक और ले रहा हूं, ट्रायंगल ABE, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AE स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बीई की वैल्यू पुट की, बीई की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सेपरेट कर रहा हूं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सेपरेट किया तो देखिएगा ये है ए बी स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा ए डी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और ये बन गया ए स्क्वायर अपॉन 4, और उसमें से माइनस करेंगे ए स्क्वायर अपॉन 36। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, एलसीएम इज 36, 9a square minus a square which is equal to 8a square upon 36। 4 से डिवाइड किया, 2a square upon 9। हाँ जी, 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 9ab स्क्वायर माइनस 9ad स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि जो a है वो लेंथ है ab की, तो अब मैं a की जगह पे कितना पुट कर रहा हूं, ab पुट कर रहा हूं, तो बन गया 9ab स्क्वायर माइनस 9ad स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर। अब इस 2ab स्क्वायर को मैं LHS में शिफ्ट कर रहा हूं और माइनस 9ad स्क्वायर को RHS में शिफ्ट कर रहा हूं। तो अब देखिए ये 9ab स्क्वायर है, ये 2ab स्क्वायर है, जब मैं इसको LHS में शिफ्ट करूंगा तो कितना रिमेनिंग रहेगा 7ab स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9ad स्क्वायर, और आपको यही प्रूव करना था। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मींस जिनका सेंटर क्या होगा, सेम, ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब दो सर्कल्स हैं जिनका सेंटर सेम है, और एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस अ स्मॉलर सर्कल। तो आपको एक ऐसी कोड की लेंथ फाइंड करनी है जो कि लार्जर सर्कल की तो कोड है लेकिन स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। लेट ए बी द कोड। देखिए ये जो कोड है ये लार्जर सर्कल को की तो कोड है लेकिन स्मॉलर सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रही है। ये पी पॉइंट को मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जूम कर रहा हूं, मुझे इसकी क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये गिवन टू प्रूफ जरूर लिखना चाहिए, इसके भी कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल जाते हैं। विद सेंटर एट ओ, और ये भी गिवन है कि ओ ए है लार्जर सर्कल की रेडियस विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड ओपी ओपी है स्मॉलर सर्कल की रेडियस विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है हमें, ए बी फाइंड करना है। तो अब देखिए इसका प्रूफ। अब क्योंकि P जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, दिस इंप्लाइज कि जो OP है वो AB पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आप देखिएगा P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, P पर ये टेंजेंट होगी ना AB बेटा, और टेंजेंट जो होती है वो हमेशा रेडियस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब O सर्कल का सेंटर है, और आपको ये मालूम है 9th क्लास में हमने किया था कि इफ अगर हम सर्कल के सेंटर से किसी भी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज AP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, PB। क्यों, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी कोड ऑफ ए सर्कल
bisects the code. ठीक है, तो अगर AP और PB आपस में इक्वल है तो इट मींस ये हुआ कि जो AB डिस्टेंस होगी वो ट्वाइस ऑफ क्या होगी, AP होगी। इसको बोल देते हैं अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी ये जो AB डिस्टेंस है वो इस AP लेंथ का ट्वाइस होगी। अब आप देखिएगा कि जो ट्रायंगल OAB है, ये ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और OP डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर और OA डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब OA डिस्टेंस कितनी की बना आपको, 5 सेंटीमीटर, OP डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो 25, 3 का स्क्वायर 9, तो यहां से AP स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16, 16 है 4 का स्क्वायर, तो इट मींस AP डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इट मींस जो AP डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करनी थी कोड की लेंथ। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोड AB की लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ क्या होगा, AP, तो ट्वाइस ऑफ AP किया तो हमारा आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस कोड की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। इस हिसाब से तो हमारा ये पेपर भी कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है।